अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक हमारे पास सोर्स है, सोर्स, और ये सोर्स मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद स्पीड vs। ये vs स्पीड से मूव कर रहा है और इसके सामने जो है एक वॉल है, यहां पे एक वॉल है इस तरीके से, वॉल, और एक ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर वो भी इसी की तरफ आ रहा है विद स्पीड vo। ऑब्जर्वर इसके पीछे आ रहा है, सोर्स भाग रहा है आगे और सामने है वॉल। तो आपको बताना यह है कि फ्रीक्वेंसी जो यहां से निकल के डायरेक्ट ऑब्जर्वर तक सुनाई देगी और फ्रीक्वेंसी जो इस वॉल से रिफ्लेक्ट होके इस ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, वो दोनों फ्रीक्वेंसी में आपको डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो एक फ्रीक्वेंसी जो वॉल के द्वारा है और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है, वो दोनों आपको निकालने हैं और आपको इनका डिफरेंस भी निकालना है कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, फिर डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी f1 है जो सुनाई दे रही है इस ऑब्जर्वर को डायरेक्ट, वो हम कैलकुलेट करते हैं। सो f1 इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f0 vo डिवाइडेड बाय vs। तो जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स को अप्रोच कर रहा है, तो यहां आप लिख देंगे प्लस। जो सोर्स है वो दूर भाग रहा है ऑब्जर्वर से, तो यहां पे भी आ जाएगा प्लस। तो ये आपके पास f1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं f2, यानी कि रिफ्लेक्ट होके जो फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है। कैसे करेंगे? तो स्टेप नंबर 1 में आपको वॉल को मानना है एक ऑब्जर्वर। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1, आप वॉल को मानिए एक ऑब्जर्वर और जो हमारा सोर्स है वो तो सोर्स ही रहेगा, और यहां से फ्रीक्वेंसी f0 निकल रही है और इस सोर्स की स्पीड कितनी है? vs के बराबर है, ये रेस्ट पे है। तो आप पहले f वॉल निकालिए, इस वॉल को कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है। सो f वॉल इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ऊपर सिर्फ v आएगा, सोर्स इसको अप्रोच कर रहा है तो नीचे आएगा v माइनस vs। तो ये आपको वॉल के द्वारा सुनी जाने वाली फ्रीक्वेंसी आपको मिल चुकी है। अब सेकंड स्टेप हम करते हैं। सेकंड स्टेप में हमें निकालना है f2, और f2 क्या होने वाला है कि अब हमें स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि इस वॉल को मानना है एक सोर्स। वॉल एक सोर्स है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इसने सुनी है, जो सुनी है वही आप बीती ये सुना रही है आपको। सो f2 इज इक्वल टू f वॉल vo vs। तो अब स्टेप नंबर 2 में ये हमारे पास एक सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर आएगा प्लस और ये रेस्ट पे है तो यहाँ जाएगा आपके पास 0। तो आपको मिल जाएगा f2 इज इक्वल टू f वॉल विच इज f0 इंटू v अपॉन v माइनस vs, v अपॉन v माइनस vs इंटू v प्लस vo डिवाइडेड बाय v। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलता है f2 इज इक्वल टू f0 v प्लस v0 डिवाइडेड बाय v माइनस vs। तो ये आपके पास जो है रिजल्ट आपको मिलने वाला है f2 का, और f2 और f1 का डिफरेंस आपको जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो निकाल लेंगे, सिंपल है। यहाँ पे आप f2 माइनस f1 निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा f0, और कॉमन ले लीजिए यहाँ पे v प्लस v0 1 अपॉन v माइनस vs माइनस 1 अपॉन v प्लस vs। तो आ जाएगा आपके पास v प्लस vs, यह आ जाएगा f0 v प्लस vo v प्लस vs माइनस v प्लस vs डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस vs स्क्वायर। तो यहां से v कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2f0 v प्लस v0 इंटू vs डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस vs स्क्वायर।
तो ये आपको आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास एक इस तरीके से रोड है और यहाँ पे एक सोर्स मूव कर रहा है विद स्पीड vs, स्पीड से ये मूव कर रहा है और यहाँ पे साउंड की जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से जो निकलती है वो f0 के बराबर है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और रोड है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और वो भी मूव कर रहा है विद स्पीड vo, और किसी एक इंस्टेंट पर ये जो एंगल आपको दिया हुआ है ये थीटा के बराबर है, ये एंगल जो है थीटा के बराबर है। तो आपको ये बताना है फाइंड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो आपको कैलकुलेट करनी है कितनी होने वाली है। ठीक, ये एंगल जो है थीटा है, आप इसकी हाइट जो है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये सोर्स है और ये मूव कर रहा है vs स्पीड से, और ये जो ऑब्जर्वर है ये इसी लाइन के अलोंग चल रहा है, मान लीजिए ये जा रहा है vo से। ये एंगल थीटा आपको दिया हुआ है, इस इंस्टेंट पे थीटा दिया हुआ है, तो आपको बताना है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं जहां पे जो लाइन ऑफ मोशन है वो एक ही ना हो, पहले क्या था एक ही लाइन के अलोंग दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर जो है मूव कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है और इसका लाइन ऑफ मोशन ये है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके अलोंग हम कंपोनेंट्स ले लेते हैं दोनों वेलोसिटी के, और उस लाइन के अलोंग ही, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही हम डॉपलर इफेक्ट जो है लगा लेते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें इन वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स लेने हैं इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। तो एक कंपोनेंट जिसका आ जाता है यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये vs cos थीटा, और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये 90 है। तो ये वाला कंपोनेंट v का कंपोनेंट ये कितना आ जाएगा vo sin थीटा। सिर्फ आपको इन कंपोनेंट्स की हेल्प से डॉपलर इफेक्ट की इक्वेशन जो है, डॉपलर की इक्वेशन, उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां आप देख सकते हैं कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी f अपेरेंट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f0, यहां लिखेंगे v, vo, v और vs। तो ऑब्जर्वर जो है ये इसका ये कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, ये सोर्स की तरफ जाना चाहता है, सोर्स के पास आना चाहता है, और सोर्स का ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का ये भी ऑब्जर्वर के पास आना चाहता है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्या, प्लस, और यहाँ लगाऊंगा माइनस। vo की जगह हम ये वाला कंपोनेंट लिखेंगे vo sin थीटा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे vo sin थीटा, और यहाँ पे vs की जगह लिखेंगे vs cos थीटा, यहाँ लिखेंगे vs cos थीटा। तो ये जो है रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। f apparent is equals to f0 v plus vo sin थीटा डिवाइडेड बाय v माइनस vs cos थीटा। तो ये आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपके पास एक टॉय ट्रेन है। क्या है आपके पास? एक टॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन, और ये गोल 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 घूमती है, ये गोल गोल घूमती है बेचारी विद स्पीड vs स्पीड से एक r रेडियस के एक सर्कुलर ट्रैक में ये टॉय ट्रेन जो है मूव करती है और हॉर्न बजाते हुए ये निकलती है। यहाँ पे जो साउंड निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी f0 के बराबर है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, r के बराबर है, रेडियस r के बराबर है। अब इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर जो क्या है, स्टेशनरी है। तो आपको ये बताना है कि इस ऑब्जर्वर के द्वारा जो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम जब होगी, और जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगी तो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसीज का रेशियो आपको बताना है। सो f अपेरेंट
मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एफ अपेरेंट मिनिमम, ये रेशियो आपको निकालना है कितना होने वाला है। एफ अपेरेंट मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एफ अपेरेंट मिनिमम, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो ये जो टॉय ट्रेन है ये मूव करती है अलोंग दिस सर्कल, ये सर्कल के अलोंग धीरे 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 मूव कर रही है विद स्पीड vs। अब मैं मान लेता हूं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर t इज इक्वल टू t पर ये टॉय ट्रेन जो है कहीं भी पहुंच जाती, कहीं भी मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पे पहुंच जाती है, इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है टॉय ट्रेन, समय हो रहा है स्टॉप वॉच में t इज इक्वल टू t, और इसकी वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल होती है सर्कुलर पाथ के, तो इसकी वेलोसिटी हो रही होगी इस डायरेक्शन में, vs उसका मैग्नीट्यूड रहा होगा। अब मैं इस इंस्टेंट पर t इज इक्वल टू t पर डॉपलर्स इफेक्ट लगाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैंने आपको सिखाया है कि जब लाइन ऑफ मोशन सोर्स और ऑब्जर्वर के एक समान नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, और इन दोनों को यदि आप मिलाएंगे, इन दोनों को आप मिलाएंगे तो ये एक लाइन बनती है। इस लाइन से मान लीजिए एंगल थीटा के बराबर है, तो vs का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस जगह, vs cos थीटा। ठीक, तो हमें इसी कंपोनेंट से काम है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एट t इज इक्वल टू t, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है f अपेरेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, यहां पे v vo v vs। अब देखिए बेटा ऑब्जर्वर कितनी स्पीड पे है, ऑब्जर्वर कितनी स्पीड से जा रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो ये जो टर्म है कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और जो सोर्स है वो कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है इसको, तो कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है vs cos थीटा से, तो यहां आ जाएगा आपके पास vs cos थीटा, ये नीचे माइनस आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये किसी टाइम इंस्टेंट t पर ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। अब आप देख सकते हैं कि कितना भी टाइम हो घड़ी में, स्टॉप वॉच में कितना भी टाइम हो, ये जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा ही रहेगा हमेशा। इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्रेशन हमेशा ऐसी रहेगा, बस थीटा की जो वैल्यू है चेंज होने वाली है, v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, f नॉट कांस्टेंट है, लेकिन थीटा वेरिएबल है। यहां पे थीटा कुछ और है, यहां पे थीटा कुछ और है, यहां पे थीटा कुछ और है, यहां पे थीटा कुछ और होगा। मान लीजिए ये यहां पे आ जाता है तो क्या होगा, ये इसकी वेलोसिटी ऐसे है तो थीटा कुछ और हो जाएगा। ठीक है, थीटा कुछ और हो जाएगा, थीटा कुछ और हो जाएगा। तो अब हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब हो सकती है, तो ये थोड़ा सा आप सोचिए, एफ अपेरेंट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब हमारे पास ये जो टर्म है, ऑफ कोर्स इसी पे डिपेंड कर रहा है, थीटा वेरिएबल है, थीटा की कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिससे पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जो है ये मिनिमम हो जाए। और डिनोमिनेटर मिनिमम कब हो सकता है कि जब ये क्वांटिटी क्या हो, ये मैक्सिमम हो जाए, तो ये वाली क्वांटिटी मिनिमम हो जाएगी और ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमें vs cos थीटा को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। vs तो कांस्टेंट है ही, cos थीटा को मैक्सिमम करना है। cos थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू 0 हो। और थीटा की वैल्यू 0 कब हो सकती है बेटा, ये सोचो, कि जब इसकी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग आ जाए, इसकी वेलोसिटी जो है ये इसी लाइन के अलोंग आ जाए, तो वो हो सकता है कब, देखिए इस डायग्राम में। तो यदि मान लीजिए ऐसा हो जाता है, यदि मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि ये आपके पास ऑब्जर्वर है और इस ऑब्जर्वर से आप एक टेंजेंट बना दीजिए, ऑब्जर्वर से एक टेंजेंट आप इसके ऊपर ड्रॉप कीजिए, और ये एक ऐसा पॉइंट हमें मिलता है कि यहां पे जब भी सोर्स आएगा तो सोर्स की वेलोसिटी इस ही डायरेक्शन में होने वाली है, सोर्स की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब इस लाइन से एंगल जो है 0 डिग्री के बराबर हो चुका है, और हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो मिलने वाली है एफ अपेरेंट इज इक्वल टू, वो कितनी मिलेगी बताओ, एफ नॉट v अपॉन v माइनस vs cos 0 डिग्री। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाने वाली है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब ये जो है वैल्यू पता चल गई यहाँ पे कितनी होगी, और ये एंगल जो है टेंजेंट से ये 90 होने वाला है, ये आपके पास एंगल 90 होने वाला है, ये 90 है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये x के बराबर है, और ये डिस्टेंस जो है r के बराबर है।
तो चाहें तो हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं, ये पोजीशन भी बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पोजीशन पूछा ही नहीं था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एफ अपेरेंट मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ अपेरेंट मैक्स इज इक्वल टू एफ नॉट वी अपॉन वी माइनस वी एस। ये होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और ये होने वाली है इस पोजीशन पे। ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल बता दीजिए कैलकुलेट करके। ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां से आपको साइन थीटा मिल जाने वाला है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन एक्स। तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई, पोजीशन मिल गई आपको जहां पे मैक्सिमम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपको मिलने वाली है। अब अपेरेंट आपको मैक्सिमम मिल गया, अब मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको जब मिलेगा जब ये जो एक्सप्रेशन है नीचे वाला ये मैक्सिमम हो जाए। नीचे वाला एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब हो सकता है, नीचे वाला एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये हमारा जो ऑब्जर्वर, जो हमारा सोर्स है, ये इससे दूर भागे, ऑब्जर्वर से दूर भागे और सेम एंगल पे। तो यानी कि अब जब यहाँ पे आप एक टेंजेंट बना देंगे दोबारा से, तो हमारा ये सोर्स जो है ये इस तरफ इसकी वेलोसिटी रही होगी vs के बराबर। एंगल कितना है इस लाइन से, 0 के बराबर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एफ अपेरेंट मिनिमम इज इक्वल टू एफ नॉट वी अपॉन वी प्लस वी एस। तो ये आपके पास हो गई मिनिमम फ्रीक्वेंसी। दोनों का रेशियो आप निकाल सकते हैं, एफ अपेरेंट मैक्सिमम, एफ अपेरेंट मैक्स डिवाइडेड बाय एफ अपेरेंट मिनिमम इज इक्वल टू, मैक्स में मिनिमम का भाग दीजिए तो आपको मिलेगा v प्लस वी एस डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस। और एंगल आपको पता चल गया है, ये कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू r अपॉन x के बराबर होने वाली है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स r बाय x के बराबर जब होगा तब ऐसा होगा। ठीक है,